गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे कि कैसे दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकाले जाते हैं, यानी कि कैसे दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाली जाती है। तो हम इसको कुछ क्वेश्चंस की सहायता से करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले एक क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल सा लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और हमें क्या निकालना है, 5 और रेशनल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं निकालनी है। और हमारे दिए हुए नंबर क्या हैं, हमारे दिए हुए नंबर हैं 4 एंड 5। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो नंबर, जितने नंबर्स आपको निकालने हैं उससे एक बड़ा नंबर लेना होता है और दिए हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर से। इस केस में जब आपका डिनोमिनेटर 1 हो दोनों नंबर्स का, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10। तो सबसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, 10 से करना या 10 के मल्टीपल से करना। तो हम क्या करेंगे, हम 6 से, 7 से, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम एक कॉमन चीज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको नीचे भी 10 लेना है ताकि ये इक्वल रहे। तो अब हमने क्या करा, इस तरह से 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, 4 इंटू 10/10 हमने 4 के इक्वल लिख दिया। ये इक्वल है क्योंकि ये, तो ये कितना आ गया, 40/10। इसी तरह से हमने 5 के लिए भी करा, 5 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो गया 50/10। मतलब हमारा 4, हम 4 को 40/10 भी लिख सकते हैं और 5 को हम 50/10 भी लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए कि इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, वो क्या हो सकते हैं 4 और 5 के बीच में। ये हो सकते हैं 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, 47/10, 48/10 एंड 49/10। बट क्योंकि हमें सिर्फ 5 निकालने थे तो मैंने यहाँ आपके 5 मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी 5 ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, जिसमें हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6। और हमारे नंबर्स क्या है, 11 एंड 12। फिर से मैंने आपको बताया था कि 6 निकालना है, तो हमें 6 यहाँ पर भी 11 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है और 12 का भी डिनोमिनेटर 1 है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम 6 से बड़ा कोई नंबर लेंगे जिससे हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है। और जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, अंश और हर दोनों में करेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था, आप 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 11, ऐसे किसी भी नंबर से कर सकते हैं। पर सबसे सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन किससे होती है, 10 से। तो इसमें भी हम ऊपर और नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वल रहे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 110/10। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 10/10, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 120/10। अब हमें रेशनल नंबर्स कितने निकालने थे, 6। तो रेशनल नंबर्स क्या हो गए, इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। 110 और 120 के बीच में आपकी बड़ी सारी संख्याएं हैं, 19 नंबर्स हैं आपके, लेकिन हमें निकालने कितने हैं, 6। तो हम सिर्फ 6 लिखेंगे। आप चाहे तो 111 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 119 से स्टार्ट कर सकते हैं और डिक्रीजिंग की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या हो गए, परिमेय संख्याएं क्या होंगी 11 और 12 के बीच में, 111/10, 112/10, 113/10, 114/10, 115/10 और 116/10। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं
111 upon 10, 112 upon 10, 113 upon 10, 114 upon 10, 115 upon 10 and 116 upon 10. Now we'll come to our third question. अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें 12 रेशनल नंबर्स निकालने हैं और हमारे नंबर्स क्या दिए हुए हैं 7 और 8. इसमें भी अभी भी हमारा डिनोमिनेटर दोनों का 1 है, मतलब 7 इज 7 अपॉन 1 एंड 8 इज 8 अपॉन 1. तो अब हमारा 10 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी 9 हमारे नेचुरल नंबर्स निकल जाते हैं, 10 से एक कम निकल जाते हैं. अब यहाँ 12 निकालने हैं तो हमें 12 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो 12 से बड़ा 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल नंबर क्या होगा आपका जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. मैंने आपको बोला 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करिए, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. सेम तरीका है. तो हमने 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करा. हमारा आंसर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 अपॉन 20 और ये आ गया 140 अपॉन 20. इसी तरह से 8 में हमने करा, तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 20 अपॉन 20 आंसर आ जाएगा 160 अपॉन 20. अब हमारे पास आप देख सकते हैं 140 अपॉन 20 और 160 अपॉन 20 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं. हमें कितने निकालने हैं, सिर्फ 12. तो हम सिर्फ 12 लिख देंगे जो मैंने आपके लिख दिए हैं. 141 अपॉन 20, 142 अपॉन 20, 143 अपॉन 20, 144 अपॉन 20 एंड सो ऑन अप टू 152 अपॉन 20. क्योंकि हमें सिर्फ 12 लिखने थे, मैंने 12 लिख के छोड़ दिया. 13 लिखने होते हम एक और एक्स्ट्रा ले लेते, 153 अपॉन 20. 14 लेने होते हम एक और एक्स्ट्रा ले लेते, इनके अलावा 154 अपॉन 20 तक ले लेते. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं. आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं बिटवीन 4/7 एंड 5/7. 4/7 एंड 5, 4/7 और 5/7. तो बेटा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर 1 नहीं है. यहाँ पर क्या है 4/7 एंड 5/7. तो पर आप ये देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है अभी भी इनमें दोनों में सेम है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम सेम मेथड लगाएंगे क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो 6 से ईजीएस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करने के लिए होता है 6 से बड़ा होना चाहिए और ईजीएस्ट होता है वो होता है हमारा 10. तो हम इसमें भी सेम मेथड अप्लाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था. तो अब क्या होगा 4/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, ये हमारा हो जाएगा 40/70. और 5/7 को भी हम 10/10 से करेंगे, ये हमारा हो गया 50/70. तो हमारे जो 6 रेशनल नंबर्स निकालने थे 4/7 और 5/7 के बीच में वो हो गए 41/70, 42/70, 43/70, 44/70, 45/70 एंड 46/70. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे. फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5. हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, परिमेय संख्या 5, और किसके बीच में निकालनी है 3/4 और 4/5 के. अब बेटा इसमें आप देख सकते हैं जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों नंबर्स के, जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे अलग अलग है, मतलब हमारे हर अलग है. एक में 4 है और एक में 5 है, 4 एंड 5. अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा. तो इसका भी एक तो तरीका होता है 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए. अगर कुछ बच्चों को कई बार एलसीएम लेना नहीं आता, और हम क्या करेंगे इसमें, हम एलसीएम भी नहीं लेंगे, हम इससे भी एक ट्रिक लगाते हैं कि हम क्या करते हैं जहाँ 4 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 5 है उसको 4 से मल्टीप्लाई, मतलब हम इनके डिनोमिनेटर्स को, मतलब 3/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उससे क्या होगा 3/4 इंटू 5/5 आपका कितना हो गया 15/20, और 4/5 इंटू 4/4 आपका कितना हो गया 16/20. अब इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं. अब हमारा जैसा इससे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन हो गया. अब हमें गिवन नंबर्स एक तरह से हो गया 15/20 और 16/20. अब इनके डिनोमिनेटर्स सेम है. अगर हम इनके न्यूमरेटर्स को देखें 15 एंड 16 है, तो आप देख सकते हैं
15 और 16 के बीच में आपका कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो अभी हमें किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे 5 रेशनल नंबर्स, 5 परिमेय संख्याएं निकल पाएंगी। तो वही सेम मेथड अब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 वाला, जिसमें हमें 5 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 से ईजिएस्ट मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, 10/10 से करना है दोनों केसेस में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15/20 को 10/10 से, तो ये हो जाएगा 150/200, और 16/20 को करोगे तो ये हो जाएगा 16/200। तो मतलब 3/4 आपका 150/200 हो गया, और 4/5 आपका हो गया 160/200। अब आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल रहे थे, तो आप कोई भी 150/200 और 160/200 के बीच में आपके 9 नंबर्स हैं। वैसे तो आपके इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आप सिंपल नंबर्स हैं जो आपको पहचान में आते हैं वो आपके 9 हैं, और उनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग 150/200, 152/200, 153/200, 154/200, 155/200। बेटा इन क्वेश्चंस में आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए, क्योंकि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबका आंसर मैच करे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन, आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, जिसमें हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 5/6 एंड 7/8। अगेन यू कैन सी कि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। हमें 6 और 8 का, इसका एक मेथड होता है कि आप 6 और 8 का एलसीएम निकाल लो। दूसरा मेथड ये होता है कि हम इनको फिर से, जैसे मैंने आपको बोला है कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग, एक को दूसरे के डिनोमिनेटर से, पहले को दूसरे के डिनोमिनेटर से, और दूसरे को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या करा, 5/6 को 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7/8 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर गया। जब हम ऐसा करेंगे तो जब हम 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 × 5 40/48, एंड 7 × 6 42/48। अब इससे हमारा क्या हो गया, इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन 40/48 और 42/48 के बीच में आपको जो क्लियरली विजिबल रेशनल नंबर है वो सिर्फ एक है, दैट इज 41/48। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने थे, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से बड़े नंबर, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट होता है 10 और 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना। तो हम 10/10, 10/10 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हो जाएगा 400/480 और 420/480। तो अब आप क्लियरली विजिबल 6 रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं, 400/480 और 420/480 के बीच में 401/480, 402/480, 403/480, 404/480, 405/480 और 406/480। मैं फिर से आपको बोलूँगी, इस क्वेश्चन को आप 6 और 8 के एलसीएम लेके भी कर सकते थे, बट उससे कुछ बच्चों को एलसीएम लेना आता नहीं है, वो गलती कर देते हैं। तो इसका ईजिएस्ट मेथड यही है कि आप पहली संख्या को दूसरी संख्या के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और दूसरी संख्या को पहली संख्या के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।